अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम मदीहा दानिश। तो जनाब यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए हमारी सुबह हो चुकी थी। और क्योंकि सुबह ना उठना सर्दियों में इतना मुश्किल होता है, इंसान उठ तो जाता है लेकिन बिस्तर से निकलने में तकरीबन तकरीबन आधा घंटा तो लग जाता है। पहले पाँव बाहर निकाला जाता है फिर टांग बाहर आती है, फिर कहीं जाके निकला जाता है और इजी नहीं होता ये काम, सबसे मुश्किल होता है सर्दियों में। तो यहाँ मैंने एक क्विक ब्रेकफास्ट तैयार किया था अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और ये मैंने टॉर्टिला रैप को थोड़ा सा गर्म किया था, चिकन शॉर्ट्स को मैंने एयर फ्रायर में फ्राई किया था और सॉसेस लगा के इनको मैंने रैप कर दिया था। तो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आ रहा था जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं ना रैप, वैसा ही टेस्ट आ रहा था। तो आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। और आजकल ना हम चाय में ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर, बिकॉज़ वाइट शुगर जो है ना उसमें बहुत स्क्रीनिंग हुई होती है और वो अच्छी भी नहीं होती हेल्थ के लिए। और ना मैंने यहाँ पे ज़रा चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई थी, एवरीडे की बिल्कुल कहवा बना के, और उसके अंदर मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया था। और इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही थी, बस बहुत हिम्मत करके। तो काम थे बहुत ज़्यादा करने वाले। सबसे पहले इस रूम की सफाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि कैमरा कहीं पे स्टैंड पे लगाना इतना मुश्किल होता है ना, बार बार उसको देखना, फिर वीडियो आ रही है नहीं आ रही, बाज़ औक़ात तो वो बटन भी याद नहीं रहता उसको प्रेस करना। तो बस यहाँ पे मैं अपने ये ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। ये वो वाला ड्रेसिंग टेबल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, वन टच गेट रेडी वाला क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मैं सामने रखती हूँ ताकि जब मैंने कहीं जाना हो तो मुझे हर एक चीज़ सामने नज़र आ जाए और मुश्किल ना हो। तो इसकी सारी डस्टिंग वगैरह करने वाली थी और ये सारा मेकअप जो था वो मेकअप की चीज़ें मैं अलग अलग कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इनको मैंने देखा नहीं था, जो चीज़ ख़त्म हो गई थी उनको फेंका नहीं था। तो वैसे अगर ज़्यादा चीज़ें हो ना तो याद भी नहीं रहता कि कौन सी लगानी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है वैसे लेकिन मैं मस्कारे निकाल रही थी कि मस्कारे जो हैं वो पहले अलग कर लूँ, फिर उसके बाद फाउंडेशन। फाउंडेशन तो लेके ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि मैं लगाती बीबी क्रीम हूँ और फाउंडेशन बहुत कम यूज़ होती है। तो ये सारी जो थी ये ऐसे एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं, तकरीबन 1 से 2 साल हो गए हैं। और ले लेके इंसान रखता रहता है चीज़ें और इस्तेमाल जो हैं वो बहुत कम होती हैं। फिर मैं इनमें से अलग अलग कर रही थी चीज़ें और मैं सोच रही थी कि मेरे पास लिपस्टिक के सिर्फ पिंक कलर के इतने शेड्स हैं, रेड और पिंक, इसके अलावा कोई कलर नहीं है। और इतने मज़े मज़े के शेड्स हैं और लगाती फिर भी मैं एक या दो, बाकी सारे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लिपस्टिक्स को भी अलग कर रही थी। रेड वाले जितने शेड्स थे उनको अलग किया था, पिंक वाले जो हैं वो अलग किए थे, जो रोज़ लगाने वाले थे वो अलग किए थे, जो कभी कभी लगाने वाले थे वो अलग किए थे। तो बस वो मैं यही कर रही थी और साथ साथ ये सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या पकाऊँ, क्योंकि घर में जो है वो यही सबसे ज़्यादा मेन मसला होता है कि आज क्या बनाया जाए। तो ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है मैट का, आई थिंक ये मिस रोज़ का है। और लिपस्टिक में अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए, लिप कलर जो कि आपकी होंठों से उतरे ही ना, तो वो मेबलिन का आप ले सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप ये शी के भी यूज़ कर सकते हैं, शी के लिप कलर्स भी अच्छे होते हैं। और ये पिंक में ही मेरे पास काफ़ी शेड्स थे और ये वेलवेट के थे, ये दो मेरे फेवरेट हैं वेलवेट के। मतलब इनका नाम वेलवेट है और ये पिंक और शॉकिंग पिंक है, नेचुरल से कलर आते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इनको मैंने सारी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से बिखरी हुई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको थोड़ा सा सेट करके रखूँ। तो बस आज मैंने टाइम निकाल के इनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन मुझे पता है कि एक हफ़्ते के बाद फिर करना पड़ता है। और ये ना हमारे घर का एक ऐसा रूम है जिसको देख के मुझे अक्सर ख्याल आता है कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा ज़माने में, यानी कि इस कमरे में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। इसमें आपको टॉयज़ भी मिलेंगे, इसमें आपको शूज़ भी मिलेंगे, इसमें आपको हैंड बैग्स भी मिलेंगे, इसमें आपको कपड़े भी मिलेंगे, इसमें आपको स्टडी टेबल भी मिलेगा, इसमें आपको आयरन टेबल भी मिलेगा। एक कमरा ऐसा हर घर में होता है, आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि हर घर में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे दुनिया जहान का हर सामान मौजूद होता है। तो यही वो कमरा हमारे घर का है जहाँ पे मैं वीडियो भी अक्सर शूट करती हूँ
जहाँ पे मैं वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, जहाँ पे आलियान खेल भी लेता है। हालांकि इसका रूम ऊपर है, लेकिन इसने रहना इधर ही होता है क्योंकि मैं सारे काम इधर ही कर रही होती हूँ, कपड़े वगैरह आयरन करना। और यहाँ पे मतलब कि मेरा ड्रेसिंग टेबल भी छोटा सा जो है वो भी यहाँ पे ही है, इसका होमवर्क भी यहीं पे होता है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ होती है। तो यहाँ पे ना बस हर वक्त यही हो रहा होता है। कभी मैं चीज़ें संभाल रही होती हूँ, कभी थक जाती हूँ तो कहती हूँ अच्छा संभाल लूँगी, 2-3 दिन गुजर जाते हैं, फिर संभाल लेती हूँ। और फिर इसके बाद सारा कमरा ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे हल्का फुल्का सा तैयार हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया था उनको। तो वो मुझे कह रहे थे तुम भी साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे जो है वो लाइनर लगा रही थी क्योंकि सारी गेम ही लाइनर की होती है। अगर आपका लाइनर अच्छा लगा हुआ है या काजल अच्छा लगा हुआ है ना, तो आप बहुत अच्छे लग रहे होते हो। और अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हैं, ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी लुक्स पे। बाकी तो हर इंसान खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे हम लोग टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे थे, बस इतना सा ही मैंने क्लिप ऐड किया था। और आपको ना एक बात बताऊं, अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान कभी भूख लगे ना, तो कहीं ढूंढ के रास्ते में पठान का होटल, वहाँ से आप ना टिक्के कबाब ज़रूर खाइएगा। और सर्दियों में गाड़ी में बैठ के खाने का ना और ज़्यादा मज़ा आता है, आपको भूख भी लग रही होगी देख के, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने भी बस खाना खाया था, उसके बाद हम निकल आए थे। तो सर्दियों में एक्चुअली रातें लंबी हो जाती हैं, हम वापस टाइम से ही पहुँच गए थे। फिर उसके बाद ना मेरी एक फ्रेंड है तो उसको मैंने मेहंदी लगाई थी। मुझे ना बहुत शौक़ होता था बचपन में मेहंदी लगाने का, तो मैं ना सबको मेहंदी लगाया करती थी, अपनी सारी कज़न्स को, अपनी फ्रेंड्स को। कोई भी फैमिली में फ़ंक्शन होता था, कोई इवेंट होता था, किसी की शादी होती थी या ईद होती थी ना, तो सबको मैं ही मेहंदी लगाती थी। और लास्ट पे मेरे हाथ जो हैं वो खाली रह जाते थे। कभी कभार मैं एक हाथ पे खुद से लगा लेती थी क्योंकि और किसी को लगानी आती नहीं थी और मुझे कोई लगाता नहीं था। तो बस जो है फिर मैं थक भी इतनी जाती थी कि बस मैं लेट जाती थी, एक ही हाथ पे कभी लगाती थी और कभी नहीं। लेकिन इंसान ना वक्त के साथ साथ भूल जाता है। आज भी कुछ लोग अगर याद करना चाहें तो उनको याद आएगा कि बहुत से ऐसे हाथ थे जिन पे मेहंदी मैं ही लगाया करती थी। और मुझे ना खुशी मिलती थी मेहंदी लगा के, किसी के हाथ अच्छे लगते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बस मुझे सुकून मिलता था किसी को खुशी दे के। तो बस ये क्लिप मैंने ऐड किया था यहाँ पे। और उसके बाद ना हम लोग एक मॉल में गए थे, आलियान ज़िद कर रहा था यहाँ पे, उसको प्लेलैंड जाना था, थोड़ा सा खेलना था, तो बस यहाँ पे हमने उसकी एंट्री करवाई थी। उम्मीद है जनाब आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।